वेलकम टू CS एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होगा सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग, इसका ओवरव्यू, इसका जो कोड है वो और इसका ड्राई रन डिटेल में इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की हमारे पास वर्किंग कैसे होती है। ये हमारे पास एक एरे गिवन है 0 1 2 3 4 एंड 5 तक इसके इंडेक्सेस हैं। टोटल नंबर ऑफ एरे के कितने हैं? n इज इक्वल्स टू 6। 0 से 5 वो 6 बन गए। इसके अंदर क्या होता है, हम जो हमारा जो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, आप लोग इन्हें देख लें। स्टार्ट विद, हमने स्टार्ट किधर से करना है? जीरो इंडेक्स से। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 7। इसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इस इंडेक्स से हमने सेलेक्ट स्टार्ट करना है और जो इंडेक्स से हमने स्टार्ट करना है वो हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक हो गया। जो हमारा जो स्टार्ट हमने किधर से करना है? जीरो इंडेक्स से। जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी हमने उसे क्या करना है? मिनिमम कंसीडर करना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? कंपेयर विद द मिनिमम नंबर इन द एरे। अब हमने क्या करना है? इसको सारे जो भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने इस वैल्यू को उनसे कंपेयर करते जाना है। जैसे ही हमें ये हमारी 7 वैल्यू है, इससे जैसे ही हमें कोई छोटी वैल्यू मिलेगी तो हम उससे स्वैप कर देंगे। यही हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट की बेसिकली वर्किंग होती है कि हम एलिमेंट्स जो होता है उसको मिनिमम कंसीडर करते हैं। फिर जैसे ही हमें उससे नेक्स्ट एलिमेंट कोई भी हमें मिनिमम मिल जाता है तो हमारा मिनिमम जो है वो चेंज हो जाता है और हमारी एक इटरेशन पे हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है, जैसे कि इस एरे के अंदर हम देखें तो हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1। हम क्या करेंगे? सिंपल 1 को और 7 को स्वैप कर देंगे, क्योंकि 7 और 4 को चेक करेंगे पहले हम, तो 7 जो है वो बिगर होगा तो हमारा मिनिमम क्या बन जाएगा? 4। फिर हम 4 को और 10 को चेक करेंगे। 4 ऑलरेडी हमारा 10 से छोटा है तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब हमारा मिनिमम क्या है? 4। 4 को और 8 को चेक करेंगे तो 4 ही मिनिमम रहेगा। फिर 4 को और 3 को जब हम चेक करेंगे तो हमारा मिनिमम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हमारा अब मिनिमम क्या बन जाएगा? 3। फिर हम 3 को और 1 को जब चेक करेंगे तो हमारा मिनिमम जो क्या होगा? 1 होगा। तो हम 1 को किससे स्वैप करेंगे? जो हमने एलिमेंट पहले मिनिमम कंसीडर किया होगा, 7। 7 को और 1 को हम क्या करेंगे? इनकी जगह को चेंज कर देंगे। यही हमने इधर किया हुआ है। ये 1 जो है वो 7 की जगह पे आ गया और 7 जो है वो 1 की जगह पे चला गया। ये हमारी एक इटरेशन हुई है, इटरेशन नंबर 1। ठीक हो गया। 1 के बाद हमारे पास क्या है? एलिमेंट 4। 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 4। हम 4 को भी सेम उसी प्रोसेस से इसको मिनिमम एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। 4 को और 10 को चेक करेंगे। 4 को 8 से कंपेयर करेंगे। 4 को 3 से कंपेयर करेंगे। 4 को 7 से कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। जब हमने कंपैरिजन किया तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट इस एरे के अंदर क्या बनता है? 3, क्योंकि 1 हमारा ऑलवेज अब हम सॉर्टेड कर लिया है। अब हम इतने एरे के अंदर जो है वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हमने देखा 4 से छोटा एलिमेंट हमारे पास 3 है तो हमने क्या किया? इन दोनों की हमने क्या की? जो जगह है उनको स्वैप कर दिया है। 3 इस प्लेस पे आ गया और 4 इस प्लेस पे आ गया। अब हमारा जो इतना एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है। 1 और 3 हमारे मिनिमम हमें मिल चुके हैं। अब हमने जो वर्किंग करनी है वो हमने करनी है 4 से 7, 10 से 7 के बिटवीन। अब हम देखें 10 है। 10 हमने क्या किया? जैसे हमने इधर 4 को मिनिमम एलिमेंट कंपेयर कर लिया था, सेम इसी तरह हमने अब मिनिमम किसको ले लिया? 10 को। ठीक हो गया। अब हम 10 को जब 8 से कंपेयर करेंगे तो 8 छोटा है, हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या बन जाएगा? 8। फिर जब हम 8 और 4 को कंपेयर करेंगे तो 4 हमारा छोटा है तो हम 4 को क्या करेंगे? मिनिमम एलिमेंट ले लेंगे। इसी तरह फिर हम जब 10 को 4 को जब 7 से करेंगे तो 4 हमारा ऑलरेडी हमारा स्मॉलर है तो हम इसकी स्वैपिंग नहीं करेंगे। ये हमारा एरे 2 हो गया 2 इटरेशन के बाद। अब हम जब 3 इसकी इटरेशन परफॉर्म करेंगे, 1 और 3 हमारा सॉर्टेड था। अब हमने सेलेक्ट किसको किया हुआ था? 10 को। हम 10 को इन तीनों से कंपेयर करेंगे तो हमारा मिनिमम क्या हमें मिल रहा है? 4। हम क्या करेंगे? सिंपल 10 और 4 की स्वैपिंग कर देंगे। ये नीचे हमने परफॉर्म भी की हुई है। ये 10 और 4 को हमने क्या किया? स्वैप कर दिया।
क्योंकि 1 और 3 हमारा पहले ही सॉर्टेड था। अब हमारे 1, 4 और 8 हमारा क्या है, सॉर्टेड है। अब हमने क्या किया, इतना एरे हमारे पास सॉर्टेड है। अब हम 8, 10 और 7 को चेक करेंगे। हमने क्या किया, 8 को क्या किया, मिनिमम एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब 8 को 10 से कंपेयर किया तो 10 हमारा बड़ा है, 8 हमारा मिनिमम है, तो ये हमारा 8 ही मिनिमम रहेगा। फिर हमने 8 और 7 को जब कंपेयर किया तो 7 मेरा क्या था, स्मॉलर एलिमेंट था, तो मिनिमम जो है अब मेरा क्या हो जाएगा, 7। मिनिमम की प्लेस क्या थी, 4। अब मिनिमम को हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। 7 मेरा इस प्लेस पे आ जाएगा और 4 मेरा इधर चला जाएगा। यही मैंने स्टेप 4 के अंदर किया हुआ है। 7 को 8 की जगह पे कर दिया और 8 को 7 की जगह पे कर दिया। अब 1, 3, 4, 7 तक मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है। अब देखें तो मेरा इतना एरे जो है वो सॉर्टेड है। अब हमने क्या किया, मिनिमम, वही मिनिमम एलिमेंट जो है वो मैंने क्या किया, 10 कंसीडर कर लिया। अब मैंने क्या किया, 10 को और 8 को कंपेयर किया। हमें पता है 8 छोटा है, तो हमने क्या किया, इनकी जगह को स्वैप कर दिया। 10 जो है वो 8 की जगह पे चला गया और 8 जो है वो 10 की जगह पे चला गया। ये हमारा एरे स्टेप 5 के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये बिल्कुल किस ऑर्डर के अंदर है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और मिनिमम एलिमेंट जो है वो मेरे एंड पे आ जाएंगे। ये हमने सिलेक्शन सॉर्ट को क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने किया है। तो अभी तक हमने जो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर देखा वो हमने क्या किया है कि हम एक एलिमेंट जो है जो स्टार्टिंग पे होता है, 0 इंडेक्स पे हमारा था, हमने उसे मिनिमम कंसीडर किया था। जैसे ही मुझे उससे ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्वैपिंग कर देते हैं। सेम इसी लॉजिक से हम जो है एक प्रोग्राम करेंगे। इनका जो मेन सिलेक्शन सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम देखते हैं, फॉर की हमने लूप लगाई है। ये मैंने बिल्कुल जो मेन लॉजिक है ना सिलेक्शन सॉर्ट का, वो मैंने इस प्रोग्राम के अंदर किया है। हमने क्या किया, हमने फॉर की लूप लगाई है, इंट इंटीजर डाटा टाइप ली है, आई को मैंने 0 से स्टार्ट किया है। ये 0 से आई मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन n-1। n मेरे कितने हैं, 6, तो 6-1 किधर तक जाएगा, 5 तक जाएगा। और आई के अंदर क्या हो, इंक्रीमेंट होता जाए। हमने फिर क्या किया, मिनिमम जो है उसको आई कंसीडर कर लिया। जैसे कि ये हमारा था स्टार्ट, हमने किधर से किया था, आई से, और इसको हमने क्या किया था, मिनिमम एलिमेंट जो है वो कंसीडर किया हुआ था। सेम इसी लॉजिक से हमने क्या किया, मिनिमम एलिमेंट जो है वो किसके अंदर स्टोर करवा दिया है, आई के अंदर। फिर हमने क्या किया, जे की लूप लगाई। जैसे हमारा जो जे था वो अगर हम देखें तो इधर हमारा जो सेकंड था, जो हमारा 1 एरे की इंडेक्स पे था, वो हमारा क्या था, जे था। इसी तरह अगर हम दोबारा फॉर की लूप लगाएं तो जे मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, आई की एक पोजीशन से आगे। तो हम क्या करेंगे, i+1 कर देंगे। आई की वैल्यू क्या थी, 0। 0+1 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। वही हमने बताया है कि जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो मेरा 0 पे होगा और 0 से जो नेक्स्ट पोजीशन है वो मेरी किसकी होगी, जे की। तो हमने i+1 कर दिया है। जे मेरा क्या होगा, लेस देन n होगा। n की वैल्यू हमें पता है क्या है, 6। और जे के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब हमने इधर लगा दी है एक कंडीशन। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं स्वैपिंग कंडीशन। ये हमारी मेन लॉजिक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा एलिमेंट स्वैप होगा, नहीं तो हमारा जो एलिमेंट है वो स्वैप नहीं होगा। मैंने ड्राई रन भी किया हुआ है, पहले आप लोग ये लॉजिक इसकी समझ लें, फिर हम ड्राई रन की तरफ भी चलते हैं। हमने क्या किया, अगर ए ऑफ जे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, ए ऑफ जे हमारा क्या था, ये हमने इधर डिस्कस किया हुआ है। ए ऑफ जे हमारा किस इंडेक्स पे है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ए ऑफ जे मेरा क्या था, 1 लेस देन ए ऑफ मिनिमम एलिमेंट हमने स्टार्टिंग पे बताया था, स्टार्टिंग मेरी 0 इंडेक्स से हो रही थी और 0 इंडेक्स को हमने क्या किया था, मिनिमम एलिमेंट कंसीडर किया था। तो इधर क्या आएगा, ए ऑफ 0 इंडेक्स। लॉजिक क्या बनी है कि हमने क्या किया था, इधर अगर हम देखें, हमने 7 को इससे कंपेयर किया था ना, सेम हम वही कर रहे हैं कि अगर मेरा जो 1 इंडेक्स है अगर वो मेरा छोटा हो जाता है, जो हमने मिनिमम सेलेक्ट किया हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, इसकी स्वैपिंग कर देंगे। जैसे इसकी लॉजिक क्या है कि अगर मेरा 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है और अगर मेरा 0 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि 2 लेस देन 5 है, तो हमारी कंडीशन 2 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह को स्वैप कर देंगे, जो मैंने आपको ऊपर ओवरव्यू भी दिया हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया, हमारा जो मिनिमम है अब वो किसके अंदर चला जाएगा, जे के अंदर चला जाएगा। ये हमारी इसकी जो है करली ब्रेसेस ओवर हो गई, ये हमारी इस फॉर लूप की होगी। हमारी ये जो नीचे कंडीशन इफ की लगी हुई है, ये हमारी क्या है, हमने जो पहले मिनिमम सेलेक्ट किया हुआ है और वो अगर आई के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी स्वैप कर देंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ मिनिमम को। मतलब कि जो हमने पहले आई में जो वैल्यू सेलेक्ट की हुई थी वो हमारी पहली इटरेशन के अंदर क्या थी, 7। अगर हमारा ए ऑफ आई हमारा क्या था, 7, और हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको क्या करेंगे, आपस में स्वैप कर देंगे। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमने आई को क्या था, हमारा मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ था ना, और जब हमने इटरेशन परफॉर्म की तो हमारा मिनिमम एलिमेंट हमें क्या मिला, 1। तो हमने क्या किया, 1 को और 7 को क्या किया था, हमने स्वैप कर दिया था। तो सेम हमने इधर भी वही लॉजिक लगाया है कि ए ऑफ आई और ए ऑफ मिनिमम को हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। यही हमारा मेन लॉजिक था। जब हमें मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह को स्वैप कर देते हैं। अगर हमें मिनिमम एलिमेंट जो है वो नहीं मिलेगा तो हमारी ये कंडीशन ही नहीं ट्रू होगी। जब ये हमारी कंडीशन ही नहीं ट्रू होगी तो हम उसकी स्वैपिंग नहीं करेंगे। अब हम ड्राई रन देख लेते हैं। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको जो है पीछे भी करवाई है, वो उसका ही हम लोग इधर ड्राई रन कर रहे हैं। हमने वो जो प्रोग्राम बनाया था, फॉर की लूप लगाई थी, इंट आई को हमने 0 से स्टार्ट किया था। 0 लेस देन क्या होना चाहिए, n-1। n कितना था, 6। 6 माइनस 1 क्या था, 5। तो हमने क्या किया, इंट जो मिनिमम है उसको क्या कर दिया, ए ऑफ 0। मतलब ये जो हमारा स्टार्टिंग था इसको हमने क्या बोला हुआ था, ये हमारा मिनिमम है और मिनिमम मेरा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जे की लूप लगाई थी। जे को हमने क्या किया था, एक स्टेप आई, अगर जी इससे हमने आई कंसीडर किया है, जे मेरा क्या होगा, इससे नेक्स्ट होगा। अगर आई मेरा 0 इंडेक्स पे है तो जे मेरा किस इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पे होगा। क्या 1 मेरा लेस देन क्या होना चाहिए, n था। आप लोग पीछे भी लॉजिक देख सकते हैं, ये सेम वही लॉजिक मैंने लिखी हुई है। 1 लेस देन कितना होना चाहिए, 6। अगर हम इनको गिने तो ये हमारे पास n की वैल्यू क्या बनती है, 6। ठीक हो गया। और जे के अंदर हमारा क्या हो जाता था, इंक्रीमेंट। ये हमारी वो मेन लॉजिक की कंडीशन है जो हमने अप्लाई की थी। अगर एरे ऑफ जे अगर लेस देन ए ऑफ मिन हो जाता है, ए ऑफ जे हमने क्या किया हुआ है, ए ऑफ जे हमारा क्या था, जे, ए ऑफ एरे का पहला इंडेक्स। और मिनिमम एलिमेंट हमने किसे कंसीडर किया हुआ था, ए ऑफ 0 को। तो वो मैंने ए ऑफ 0 इधर लिख दिया है। अब एरे के पहले इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 4। ये 4 आ गई। अब मिनिमम एरे के 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 7। तो मैंने ये 7 इधर लिख दिया है। अब हम अगर चेक करें क्या 4 लेस देन 7 है, तो कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, ट्रू। जब कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी तो हमने क्या किया था, हम स्वैपिंग करते थे। पहले मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या था, एरे के 0 इंडेक्स पे था। जब हमने 7 को और 4 को चेक किया तो मिनिमम एलिमेंट मेरा क्या बन गया, एरे के 1 इंडेक्स पे, और 1 इंडेक्स पे मेरा क्या है, 4। अभी मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4। अब हमने फिर क्या किया, जे पहले मेरा क्या था, 1। हमने लॉजिक पढ़ा हुआ था, इधर जे का इंक्रीमेंट भी है, जे प्लस प्लस 1 से चेक किया। फिर जे के अंदर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या हो गई, 2। सेम वही क्या, 2 लेस देन 6 है, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। फिर हम मेन लॉजिक के अंदर आए, इफ की कंडीशन लगाई। अगर ए ऑफ जे अगर मेरा लेस देन है क्या, ए ऑफ मिनिमम, सेम वही कंडीशन। ए ऑफ जे के अंदर अब मेरा इंक्रीमेंट हुआ तो अब मेरा जे क्या बन गया, ये ए ऑफ 2। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ए ऑफ 2। ये मेरा एरे का 3 इंडेक्स, एरे का 4 इंडेक्स और एरे का 5 इंडेक्स। एरे ए ऑफ जे के अंदर जब हमने इंक्रीमेंट किया, जे पहले मेरा क्या था, 1 इंडेक्स पे था, अब मेरा जे क्या हो गया, मेरा सेकंड इंडेक्स पे चला गया है।
ए ऑफ टू क्या मेरा लेस देन मिनिमम, मिनिमम हमने इधर अपडेट किया हुआ है, ये मेरा मिनिमम है, मिनिमम मेरा क्या है ए ऑफ वन। तो हमने इधर क्या किया ए ऑफ वन जो है वो लिख दिया है। ए ऑफ टू पे मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 10, तो ये मैंने 10 लिख दी। मिनिमम एलिमेंट हमने किसको किया हुआ था एरे के वन इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे मेरे पास क्या वैल्यू है 4, तो ये मैंने 4 को इधर लिख दिया। अब अगर हम देखें क्या 10 मेरा लेस देन 4 है, नहीं, तो कंडीशन मेरी क्या हो जाती है इधर फॉल्स। तो हम मिनिमम को चेंज नहीं करेंगे, हमारा मिनिमम अभी भी एरे का पहला इंडेक्स ही है। हमने फिर जे के अंदर क्या किया, जे के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। जब हमने जे की वैल्यू को अब क्या किया 3, क्या 3 लेस देन 6 है, कंडीशन मेरी हो जाएगी ट्रू। फिर हमने इफ की कंडीशन को चेक किया, ए ऑफ क्या इफ ए ऑफ जे क्या लेस देन ए ऑफ मिनिमम है। अब जे की वैल्यू के अंदर हमने क्या किया हुआ है इंक्रीमेंट किया हुआ है। अब मेरी जे की वैल्यू क्या हो गई 8। एरे का 3 इंडेक्स क्या लेस देन है ए ऑफ 1, 1 मेरा क्या था मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट इसके अंदर हमारा अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि 10 मेरा लेस देन 4 नहीं है, तो मेरा मिनिमम अभी भी एरे के 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। सेम वही मैंने इधर लिख दिया, ए ऑफ 1 जो है वो मेरा इधर आ गया। जब हमने इंक्रीमेंट किया तो अब हम किधर है एरे के थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या है 1, 1 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है 4। क्या 8 मेरा लेस देन 4 है, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी भी मेरा मिनिमम जो है वो स्टिल 4 ही है। एरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4, अभी भी मेरा मिनिमम वही है। अब हमने क्या किया जे के अंदर दोबारा इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू 4 कर दी, या 4 लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू हो गई। दोबारा हमने इफ की कंडीशन लगाई, इफ एरे ऑफ जे, सेम वही कंडीशन लगाई। और जब हमने पहले हमने क्या किया था जे की वैल्यू मेरी क्या थी एरे का 3 इंडेक्स, जब हमने इंक्रीमेंट किया तो अब इधर क्या आ जाएगा ए ऑफ 4। क्या ए ऑफ 4 लेस देन ए ऑफ 1 है, ए ऑफ 1 वही हमारा मिनिमम एलिमेंट। ए ऑफ 4 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अगर हम देखें तो ए ऑफ 4 के अंदर हमारे पास क्या है 3, तो इधर हमने क्या किया वो 3 लिख लिया। लेस देन ए ऑफ 1 के अंदर हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या था 4, क्या 3 मेरा लेस देन 4 है, कंडीशन मेरी इधर क्या हो जाएगी ट्रू। जब कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमने क्या किया हुआ था, तो हम क्या करते हैं मिनिमम को अपडेट कर देते हैं। अब मेरा मिनिमम पहले क्या था एरे का 1 इंडेक्स, अब जब हमने ये कंडीशन ट्रू हुई तो मिनिमम मेरा क्या बन जाएगा एरे का 4 इंडेक्स। दोबारा हमने जे के अंदर क्या किया इंक्रीमेंट किया, क्या 5 लेस देन 6 है, कंडीशन इधर ट्रू हो गई। फिर हमने इफ की कंडीशन को चेक किया तो क्या ए ऑफ 5 लेस देन ए ऑफ 4 है। ए के 5 इंडेक्स पे अगर हम देखें तो हमारी क्या वैल्यू है 1, क्या 1 मेरा लेस देन 4 जो हमारा अभी न्यू मिनिमम था वो हमारा एरे के 4 इंडेक्स पे था, और 4 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू थी सॉरी एरे के 4 इंडेक्स पे हमारे पास क्या थी 3, इधर 3 आता है। क्या 1 लेस देन 3 है, कंडीशन हो जाएगी मेरी ट्रू। तो अभी हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो मेरा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एरे के 5 इंडेक्स पे। ये हमारा एरे का 5 इंडेक्स था, 5 इंडेक्स पे भी मेरा मिनिमम एलिमेंट है ये। फिर हमने क्या किया जे के अंदर इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू को क्या किया 6 कर दिया। क्या 6 लेस देन 6 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 6 6 से छोटा नहीं है। देन हमने क्या किया, जो हमारी एंड पे मिनिमम की कंडीशन बिल्कुल एंड पे थी, जो हमने प्रोग्राम की लॉजिक के अंदर भी देखा था, हमने इफ की कंडीशन लगाई थी मिनिमम नॉट इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या है, अभी हमने जो ये पूरा ड्राई रन किया है हमारा मिनिमम क्या बन रहा था एरे का 5 इंडेक्स, क्या ये नॉट इक्वल टू है ए ऑफ 0 आई। स्टार्टिंग में हमने आई का इंडेक्स क्या रखा हुआ था 0, तो ये एरे का 0 इंडेक्स हमें पता है कि एरे के 5 इंडेक्स के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग क्या करेंगे स्वैप कर देंगे इनकी पोजीशंस को। हमने क्या किया इनकी कंडीशन जब अब हमने इसको चेक किया, इसको चेक करने के बाद हम क्या करेंगे इनकी प्लेसेस को स्वैप कर देंगे। ये हमने वो स्वैप किया, एरे का 0 इंडेक्स और एरे के 5 इंडेक्स को हमने क्या किया स्वैप कर दिया आपस के अंदर। ये हमारा वो एरे था।
हमने 7 को इन सब से जब कंपेयर किया तो हमें 1 मिल गया। फिर हमने क्या किया, इनकी जगह को आपस में स्वैप कर दिया। ये जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये हमने किया है। 7 पहले मेरा इस प्लेस पे था और 1 मेरा इधर था। सेम हमने क्या किया था, इधर स्वैपिंग के अंदर भी वो कंडीशन है कि हमने एरे के 0 इंडेक्स को और एरे के 5 इंडेक्स को क्या किया था, इनकी जगह को चेंज कर दिया था। तो चेंज करने से 5 इंडेक्स पे पहले 1 था तो 1 मेरा क्या गया 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे 7 था तो 7 मेरा किधर गया 5 इंडेक्स पे। ये हमने एक इटरेशन अभी की है, ये इसका ड्राई रन है। इसी तरह हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे 1 कर देंगे और बाकी भी जो हमारा लॉजिक था वो हम इसके ही थ्रू नीचे अपडेट करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।